नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं बीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ एसडीएफ दफ्तर में पदस्थ क्लर्क 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। बिलासपुर एसीबी की टीम ने ये कार्रवाई की है। बाबू ने ये रिश्वत ग्रामीण की जमीन के नामांतरण में दखल डालने और शिकायत को रद्द करने के एवज में मांगी थी। एसीबी टीम की दर से आरोपी ने रिश्वत की रकम अपने घर के पीछे फेंक दी थी, जिसमें एसीबी टीम ने बरामद कर लिया है। 24 दिसंबर 2025 को ग्राम अमली टिकरा के रहने वाले राजू कुमार यादव ने एसीबी में शिकायत की थी। उसने बताया था कि ग्राम अमली टिकरा में एक जमीन खरीदी थी, रजिस्ट्री भी करवा ली थी। एसडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू अनिल कुमार चेलर ने उसे बुलाकर कहा कि जमीन गलत तरीके से रजिस्टर हुई है, उसके खिलाफ और विक्रेता के खिलाफ शिकायत दर्ज है। रायपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति परीक्षा को निरस्त कर दिया है। बता दें कि 216 पटवारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति दी गई थी। कोर्ट ने माना है कि पदोन्नति परीक्षा प्रणाली दूषित थी। चयन प्रक्रिया में भाई भतीजावाद, कदाचारण और पक्षपात के संकेत मिले हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस एन.के. व्यास की एकल पीठ में हुई है। मामले में हाईकोर्ट ने कहा है कि परीक्षा पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आयोजित नहीं की गई। ऐसे में याचिकाकर्ताओं को राजस्व निरीक्षक के प्रोफेशनल पद के लिए ट्रेनिंग पर भेजने का निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि पटवारी पद से राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नई परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वतंत्र है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 1 जनवरी की रात एक पति ने अपनी पत्नी के धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी। पति ने बकरा काटने वाले हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया था, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपी का नाम सेतु चौहान है। उसकी उम्र 34 साल बताई जा रही है। पति को शक था कि उसकी पत्नी का दूसरे युवक से अफेयर था, जिसके बाद उसने हत्या कर दी। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2026 की रात इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। रायपुर के कई इलाकों में गंदा और बदबूदार पानी लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। पिंक सिटी, स्टील सिटी, सेल्स टैक्स कॉलोनी, विजय नगर और गायत्री नगर सहित लगभग 8 दर्जन क्षेत्रों में पिछले 1 महीने से पानी में गंदगी और बदबू की शिकायतें मिल रही है। गंदे पानी के कारण कई बच्चों की तबीयत भी खराब हो चुकी है। प्रभावित परिवारों को पीने और खाना बनाने के रोजाना 300 खर्च करके बोतल बंद पानी खरीदना पड़ रहा है। इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद रायपुर के लोग भी डर और चिंता में है। आपको बता दें कि इंदौर में दूषित पानी पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। दुर्ग पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए पंजाब के दुर्ग भिलाई क्षेत्र में सिंथेटिक हेरोइन बेचने वाले 2 गिरोहों का भंडाफोड़ किया है। इस अभियान में एक महिला सरगना सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लगभग 52 ग्राम चिट्टा, डोडा चूरा, 1 स्विफ्ट कार और 9 मोबाइल और करीब 9 लाख रुपए के कैश जब्त किए हैं। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि जामुल थाना क्षेत्र के ढांचा भवन खुद इलाके में महिला अपनी बेटी के साथ पंजाब से चिट्टा मंगवा कर बेच रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने महिला के घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान महिला के घर से 33.360 ग्राम सिंथेटिक हेरोइन और 281.85 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया है। पूछताछ में महिला ने बताया कि पंजाब से चिट्टा मंगवा कर 20,000 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेचते थे और उसका बेटा ग्राहक तो तक इसे पहुंच जाता था। रायगढ़ में महिला पुलिस आरक्षक से मारपीट के मामले को लेकर गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस दौरान जिला जेल के बाहर महिला आरक्षकों ने पुलिस की गाड़ी रोक दी। उन्होंने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, साथ ही आरोपियों पर जुलूस निकालने की मांग भी की है। हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत हुआ है। रायगढ़ जिले के तमनाद में महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट मामले में आखिरकार पुलिस ने मुख्य आरोपी की पहचान की है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हालांकि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पुलिस ने अब तक उजागर नहीं की है। मामले में मुख्य आरोपी का राजेश मकाम के रूप में सामने आए हैं, जो करसिया थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इधर पुलिस ने घटना दिनांक से लेकर अब तक 14 से अधिक एफआईआर की है, जिस पर सवाल उठाने शुरू हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के चारमा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुड़ा में 2 भालुओं ने एक महिला पर हमला कर दिया है। इस हमले में महिला सत्या कुसारिया गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे चारमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार ये घटना करीब सुबह 6 बजे हुई है, जब महिला अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अभी 2 भालू ने अचानक उन पर हमला कर दिया। महिला ने चिल्लाने पर आवाज सुनकर घर वाले बाहर निकले और लोगों को आता देख भालू जंगल की ओर भागने लगा। हमले में महिला की सिर, पीठ और कमर पर चोटें आई है। तत्काल चारमा अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में भालुओं के दिखने और हमले की घटना लगातार बढ़ रही है। वन विभाग की ओर से अब तक इस पर कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं।
अंबिकापुर के गुटरापारा में महिला की शराब पीने की आदत से तंग आकर उसके पति और बेटी ने बुरी तरीके से पिटाई कर दी है। महिला रात भर जख्मी हालत में घर के बाहर पड़ी रही। अगले दिन उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने पति और बेटी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना अंबिकापुर के गुटरापारा निवासी दुर्गा हरी को शराब पीने की लत थी और नशे में कहीं भी रुक जाती थी। उसकी शराब पीने की आदत से उसके पति धन्नू हरी और परिवार के लोग काफी परेशान थे। पति धन्नू ने ससुराल में फोन कर पत्नी को ले जाने के लिए कहा था। ससुराल पक्ष के लोगों ने धन्नू से कहा कि वह उसे छोड़ जाए। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान को लेकर शुरू हुए विवाद पर कांग्रेस ने साहू समाज से अपील की है। कांग्रेस का कहना है कि भूपेश बघेल ने अपने भाषण में सिर्फ एक कहानी का उदाहरण दिया था। किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का अपमान करना उनका इरादा नहीं था। कांग्रेस ने कहा कि साहू समाज का पूरा वीडियो देखे और उसके बाद ही कोई निर्णय ले। विपक्ष का नेता अगर सत्ता पक्ष से सवाल करता है या ज्ञापन की राजनीति करता है तो उसे किसी जाति या धर्म के अपमान से जोड़ना उचित नहीं है। यह राजनीतिक परंपराओं के खिलाफ है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भूपेश बघेल ने अपने भाषण में सिर्फ एक कहानी का उदाहरण दिया था। उन्होंने किसी को अपमानित करने की कोशिश नहीं की और न ही किसी जाति, समुदाय या धर्म का नाम लेकर बात की है। महासमुंद जिले के पेथुरा तहसील कार्यालय में पूर्व जनपद सभापति जितेंद्र सिन्हा ने तहसीलदार के खिलाफ अधनग्न होकर प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री आवास योजना के नजरी नक्शा न बनाए जाने के विरोध में किया गया। इसके साथ ही मुंदेली, बरेकेल, जामचूड़ा और पिथौरा के दर्जनों किसान भी शामिल थे। प्रदर्शनकारी तहसीलदार मनीषा देवांगन के कार्यालय के सामने अधनग्न होकर बैठे और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान करीब 2 घंटे तक तहसील कार्यालय का कामकाज प्रभावित रहा। पूर्व जनपद सभापति जितेंद्र सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार का रवैया जनप्रतिनिधियों के प्रति आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के लिए नजरी नक्शा बनाने में जानबूझकर देरी की जाती है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।